मैं शुरुआत करूंगा आज निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक डे से। और निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक डे क्यों है, दो रीजन से। पहले तो आएगा निफ्टी का टेक्निकल चार्ट विद 20 डे में, जो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर दिखा देता हूँ उसको। अरे देखिए, पिछली बार भी हमने 20 डे में जब तोड़ा था आशीष, उसके बाद 2 दिन हमने इसके नीचे स्पेंड करे थे। ऐसा नहीं है कि हम उसके बाद बस मार्केट डिसाइसिवली नीचे आ गया था। तो एक पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट में कि 20 डे में तोड़ने के बाद भी थोड़ा सा आप उसके नीचे टाइम स्पेंड कर सकते हैं 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद तुरंत वापस बाउंस बैक जरूरी होता है। लेकिन जो दूसरा बड़ा रीज़न है ना, वो है अगर आप निफ्टी के लोज और हाइज देखेंगे। थर्सडे को हमने एक व्यू लिया था, तो वेंसडे के शाम तक जाते आते कि मार्केट में लॉन्ग ओपन हुआ, वो ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई, क्योंकि तब हाई और लो जो देखें आप उस हिसाब से ये टेबल या तो एक साथ बनाते या फिर पहले पुराना डेटा देते। अब इसमें पहले पुराना डेटा दीजिए। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, 26,325, 26,154 और 26,066, और लो भी 26,124, 25,997, 25,891 के बाद 4 दिसंबर को हमने हायर हाई और हायर लो बनाया था, और 4 दिसंबर के आफ्टरनून से ही वो हमने एक लॉन्ग ट्रेड लिया था, और उसके बाद वो करीब करीब 26,200 तक गया था। लेकिन कल जिस तरीके से 26,178 का हाई था, यानी कि 5 दिसंबर के हाई से नीचे, और लो जो था वो 25,985 के मुकाबले काफ़ी नीचे 25,892। लेकिन सिग्निफिकेंस देखिए, 8 दिसंबर का लो 25,892, और उसके राइट हैंड साइड पे 3 दिसंबर का लो 25,891। मतलब अगर मोर और लेस मार्केट को, और अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और अगर हम 100 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं, तो हम खोलेंगे करीब करीब 25,860, 870 के आसपास, मोर और लेस वापस उसी जोन में। इसलिए ये मेरे ख्याल से मार्केट के लिए आज एक मेक और ब्रेक जोन है, क्योंकि अगर आप इसके नीचे सेटल हुए, 25,891 के नीचे सेटल हुए, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर पॉसिबल है। और उसके बाद 25,768 तक का रिस्क ओपन होगा। वो क्या है, वो फिबोनाची के हिसाब से 61.8% रिट्रेसमेंट है, जो एक लास्ट रिट्रेसमेंट मानते हैं किसी भी रैली का। अगर ये इस रैली को हम पूरा गिने, जो 25,400 से 26,200 तक गई थी, उसके हिसाब से अगर देखें तो 25,768 के नीचे फिर उसका रिस्क ओपन होगा। लेकिन अभी वो व्यू नहीं ले रहे हैं, वो वहाँ पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। दिक्कत लेकिन निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं है मेरी। मैं बताऊं, निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो मैं यहाँ से अगर 1000 पॉइंट भी और गिर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपको एक मौका ही देगा गिरावट में ETF लेने का, क्योंकि इवेंचुअली तो मार्केट ने रैली दिखानी है, इंडेक्स ने तो रैली दिखानी है। लेकिन तकलीफ ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अब क्या करें। और मिड कैप और स्मॉल कैप में अब बुरी तरीके से लोग फंसे हुए हैं, मैसिवली बुरी तरीके से लोग फंसे हुए हैं। और अब तो अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब तो कल परसों तक तो हम सिर्फ वो जो एकदम जैसे वो स्टैनली लाइफ या उस तरीके के स्टॉक्स की बात कर रहे थे, वो गिर रहे थे। कल अगर आप देखें तो कल तो एकदम अच्छी से अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स गिरे हैं। कल आप देखिए भारत डायनामिक्स, वो तो मिड कैप भी नहीं है, भारत डायनामिक्स कल 6% नीचे था। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कल 5-5.5% गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नीचे था। हुडको 5.5% नीचे था आशीष। प्रेस्टीज एस्टेट्स, GMR एयरपोर्ट, ये इनमें से कोई भी स्टॉक जो है ऐसा नहीं है जिसको आप कहेंगे कि खराब स्टॉक है। ये सारे के सारे कल जिस तरीके से गिरे थे। तकलीफ ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी लोग होप रैली में बैठे हैं, होप में बैठे हैं कि ये मेरे स्टॉक्स चलेंगे। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे ना, मार्केट आप पे नहीं मेहरबान होगा, आपको वहाँ जाना होगा जहाँ मार्केट मेहरबान है। और जस्ट बिकॉज आपका स्टॉक 50% नीचे है, इसके लिए अब तो मैं क्या ही बेचूं, नहीं, ये एटीट्यूड गलत है। कई बार तो आपको, जैसे कहते हैं, कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है, और कई स्टॉक्स में आपको पीना ही पड़ेगा। नहीं पिएंगे तो वो जीरो हो जाएंगे, ये मान के चलिए आप। कई स्टॉक्स जो 50-60% नीचे है ना, उसका रिकवर होना मुश्किल है, ये आप मान के चलिए। खैर, जो भी है, मार्केट में टफ तो है चीज़ें। एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता था, कल US फेड का डिसीजन आना है, और उससे पहले थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट में भी एक नर्वसनेस आ रही है। और मैं सुबह आपकी और हॉर्मस की कमेंट्री सुन रहा था, जो आपकी डिस्कशन चल रही थी, और वो केविन हैजर्ड जो मोस्ट लाइकली अब नेक्स्ट फेड गवर्नर बनेंगे, वाइट हाउस के सलाहकार हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब रेट कट आएगा यहाँ पर। अब आप मान के चलिए कि रेट कट अगर यहाँ पर नहीं आया, अब मार्केट इस सिचुएशन में आ गया है कि अगर रेट कट नहीं आया तो ग्लोबल मार्केट गिर सकते हैं बुरी तरीके से। और एक चीज़, अगर रेट कट नहीं आया, और जैसा आप भी डिस्कस कर रहे थे, RBI ऑलरेडी रेट कट कर चुका है, तो हमारे रुपये के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव ओपन हो जाएगा वहाँ पर, वो भी और गिर सकता है। तो खैर, एनीवे, जो भी है, ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जिस पर आज सबकी नज़र रहेगी। बिल्कुल सही है। इंटरेस्टिंग टाइम्स, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड क्यों एक मेक और ब्रेक सेशन हो सकता है। कंटिन्यूस सेशन में होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग डिटेल में बातचीत हो रही होगी, समझेंगे समीकरण बैठ कैसे रहे। सेशन की शुरुआत से पहले अप्रोच डिटेल में समझ लेंगे। अच्छा,
कल एक्चुअली मूड बिगड़ा, असली मूड बिगड़ा मिड कैप स्मॉल कैप्स में। जिस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस था, 1:5 1:6 डिक्लाइंस के फेवर में बाजार था। शाम को सबने जाके अपने पोर्टफोलियो दफ्तर से लौट के देखे होंगे, तो आई एम श्योर अच्छा खासा डैमेज सबके पोर्टफोलियो में, सबका मूड बिगड़ा होगा।